हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं आपको यहाँ पे जैसा हमेशा की तरह इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंटेंस को और उसके टाइप्स को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, यानी शब्दभेद पढ़ने वाले हैं। और इसमें जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हम उनको वन बाय वन कवर करेंगे एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में। तो समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। स्पीच यानी जो भी बोलने में जो भी हम सेंटेंस का यानी वाक्य का प्रयोग करते हैं उसमें शब्द जो वर्ड्स यानी शब्द रहते हैं उनको अलग अलग करने की अलग अलग किया जाता है और वही शब्द भेद कहलाता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। कि वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों वर्ड्स को अलग अलग करने को ही शब्द भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो बच्चों इस पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द जो भी शब्द हैं उनको हम अलग अलग विभाजित करेंगे तो इस यही क्रिया जो है पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पे मोहन किताब पढ़ता है। अब यहाँ मोहन क्या हो जाएगा? मोहन यहाँ नाउन है, संज्ञा। किताब क्या है? ये भी नाउन हो जाएगा। और पढ़ना है, ये क्रिया है। मोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है? पढ़ाई की जा रही है, तो ये क्रिया हो जाएगी यानी वर्ब। तो हम जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल में एक वाक्य लिया है, मोहन किताब पढ़ता है। यहाँ पे मोहन नाउन हो गया, किताब नाउन हो गया, पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो यही चीज़ें हम लोग सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। और जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये टोटली 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जिनके बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स देख लेते हैं। ऑफ टाइप्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार की होती हैं। शब्द भेद या पार्ट्स हाँ, तो हम टाइप्स इसके पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स पढ़ रहे थे, शब्द भेद। अब तो मेनली यानी मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के।
इसमें से पहला नाउन यानी संज्ञा और दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम और तीसरा एडजेक्टिव विशेषण। चौथा होता है वर्ब यानी क्रिया। पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण। छठा हो जाएगा प्रीपोजिशन इसका मतलब होता कंजक्शन। संयोजक। और आठवां है इंटरजेक्शन। इसका मतलब रहेगा विस्मय सूचक। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा दिया है। पहला हो जाएगा नाउन आपका, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच तो हो गए हम लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा पोर्शन है, इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट यानी एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम केवल नाउन ही पढ़ेंगे और इसके प्रकार भी, और कहाँ कहाँ इसका यूज किस टाइप से, मतलब किस नाउन का कहाँ पे कैसे यूज होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि है नाउन। नाउन यानी संज्ञा, तो क्या होता है नाउन? सिंपल भाषा में कहें तो एवरीथिंग इज नाउन। वो कैसे, इसकी परिभाषा क्या होती है नाउन की, कि किसी व्यक्ति का नाम या स्थान या फिर वस्तु का नाम सभी संज्ञा के अंतर्गत यानी संज्ञा होती हैं और नाउन होती हैं। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी। इंग्लिश में ए नाउन is the name of person, comma place अथवा और थिंग। अब हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लिख लें मोहन, राम, बुक, पेन, टेबल, दिल्ली, इंडिया,
और ETC। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम या फिर कह लो कोई वस्तु, वही नाउन या संज्ञा होती है। जैसे कि यहाँ मोहन, मोहन किसी का नाम है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। राम, राम भी किसी का नाम है तो ये भी नाउन हो जाएगा। बुक, ये क्या है? ये वस्तु है तो ये भी यहाँ से थिंग्स या वस्तु, ये भी क्या हो जाएगी? नाउन। पेन, ये भी क्या है? ये भी एक वस्तु है तो ये भी नाउन हो जाएगी। टेबल, ये भी वस्तु है, ये भी नाउन हो जाएगी। और दिल्ली, जो कि एक जगह है, ये भी हो जाएगा क्या? वही नाउन हो जाएगा। और इंडिया, इंडिया भी एक जगह है तो इंडिया भी नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से और भी जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हो गई, नाम किसी का हो गया या फिर स्पेशली जगह का नाम, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। उनके बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, जैसे कि उसकी डेफिनीसन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑफ कोर्स मैंने लिखा दी थी और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे आपको। अब इसके टाइप से पढ़ते हैं, यानी नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। अच्छा, तो देखिए नाउन जो है टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें लिखते हैं नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? आपको कॉमन से ही पता चला होगा कि जैसे कि हम लोग किसी व्यक्ति या के विशेष प्रकार के समूह के लोगों के को कॉमन नाम से जर्नलाइज करें या सूचित करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इस नाउन में किसी एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं को एक ही नाम से दर्शाते हैं। ये मैंने कॉमन नाउन की एकदम इजी और अच्छी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन लिखाई है। अच्छा, अब कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। से यहाँ पे हो जाएगा बॉय, गर्ल और स्टूडेंट, विलेज और सिटी, ETC नेट एटसेट्रा, और आगे भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब
बॉय में बॉय कैसे कॉमन नाउन हो जाएगा? देखिए बॉय जितने भी बॉय यानी जितने भी लड़के हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो श्याम हो, यानी किसी भी नाम से कोई भी लड़का होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? लड़का ही तो बोलेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी लड़की का नाम गीता हो, सुनीता हो, नीरजा हो या कुछ भी हो, ऐसे तो हम लोग क्या कहेंगे? उनको लड़की ही तो बोलेंगे, या नाम लेंगे तो वो तो नाउन में आएगा ही, लेकिन कॉमन नाउन में क्या होगा कि उनको लड़की ही बोलेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट में क्या है? ये भी कोई भी हो सकता है, जैसे राम, मोहन, श्याम, और लड़की भी हो सकती है इसमें से, सुनीता, गीता, वही सब। तो स्टूडेंट भी क्या हो जाएगा? कॉमन। यानी हम नाम को, उनके नाम को रिप्लेस करके उन लोगों को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वगैरह, स्टूडेंट्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से गांव का नाम कुछ भी हो, जैसे आपका गांव, मेरा गांव, ऐसे नाम कई नाम गांव के पास पड़ोस के गांव के नाम जो भी हैं, तो उनको हम क्या गांव ही तो कहेंगे। तो ये क्या विलेज भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है। इसी तरीके से सिटी, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक्चुअली में रहेगी कि वो सिटी ही। इसी तरीके से हम लोग उसको भी कॉमन नाउन कहेंगे, इस सिटी को भी। इस और भी वर्ड है, मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कॉमन नाउन में होते हैं। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम अपने अगले नाउन के प्रकार पे, जो कि है प्रॉपर नाउन। तो नंबर 2 पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कॉमन नाउन और इसकी डिफिनीशन और उसके मतलब एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया। अगला है प्रॉपर नाउन। हम देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि अशोक हो गया, ठीक है, रेड फोर्ट हो जाएगा, आपका दिल्ली हो जाएगा, ये सब क्या आएंगे? प्रॉपर नाउन में। क्योंकि प्रॉपर नाउन में वो नाउन से या फिर नाम या वस्तु के नाम आते हैं जो जनरली एक ही हों, या उसके अलावा उसकी कोई कॉपी या डुप्लीकेट ना हो, जैसे अदर्स में होते हैं। राम श्याम जैसे नाम ले लेते हैं हम लोग उसमें से। तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? किसी एक विशेष किसी ऐसा नहीं है, असली व्यक्ति विशेष स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल वही अशोक हो जाएगा, और अशोक हो जाएगा, और द ताज, द रेड फोर्ट, और दिल्ली, आगरा, एटसेट्रा। अच्छा, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, यानी
जो जिसकी विशेषता रही हो, जैसे कि अशोक ले लें। अशोक एक विशेष राजा था, मतलब अशोक नाम के और कोई राजा नहीं हुए कभी, इसलिए वो अशोक क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से ताज भी दूसरा नहीं है और ताज भी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, रेड फोर्ट भी प्रॉपर नाउन है, दिल्ली और आगरा भी। ठीक है, अब हम अपने तीसरे वाले नाउन पे चलते हैं। तो हमारे तीसरे प्रकार का नाउन हो जाएगा, तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती, तो डेफिनेशन लिखते हैं। कलेक्टिव नाउन से किसी से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्राउड, क्लास, लाइब्रेरी, पुलिस, टीम, आर्मी, एटसेट्रा। तो यहाँ पे भीड़ क्या, किस व्यक्तियों के समूह को दर्शा रही है, नहीं, तो यह क्या हो जाएगी कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से क्लास, स्टूडेंट्स लोगों की क्लास, और लाइब्रेरी में बुक्सों का समूह, और क्लास में बच्चों का समूह, तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। ऐसे ही पुलिस और टीम और आर्मी भी। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब इसमें एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, सेंटेंस लेते हैं एक। द बॉयज आर इन द क्लास। अब यहाँ पे बॉयज़ कॉमन नाउन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन नाउन। क्लास यहाँ पे क्या समूह को दर्शा रहा है, समूह को। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आप कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला नाउन पढ़ते हैं। तो चौथे टाइप का हमारा नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसका हिंदी मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब इस पदार्थवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होगी कि हमें जिस संज्ञा या नाउन से किसी पदार्थ का ज्ञान होता है उसे मटेरियल नाउन या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन, मटेरियल
नाउन में हमें पदार्थ का होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन कहलाता है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, स्टील आ जाएंगे, वुड भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, ये भी एक मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से हमें क्या होता है, पदार्थ यानी मटेरियल का ज्ञान होता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, स्टील, वुड, वाटर एंड पेपर्स आल्सो। हमारा पांचवा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट नाउन है, पांचवा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिस नाउन से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के कुछ खास गुणों, लक्षणों और कुछ खास दोषों के बारे में पता चलता है, तो ऐसे नाउन को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुणों, दोषों और अवस्था के बारे में अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के गुणों, दोषों, अवस्था के बारे में जानकारी देता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स में हो जाएगा हॉनेस्टी, ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है, ये एक प्रकार का गुण है। तो हम लोगों ने अभी गुणों, दोषों और अवस्थाओं की बात की थी, तो इसमें से क्या आ गया, गुण, यानी ईमानदारी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ले लेंगे सॉलिड। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, ठोस। ये होती है अवस्था, किसी पदार्थ की अवस्था होती है। अब अवस्था क्या है, अवस्था भी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी, यानी कि सॉलिड अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हम लोगों ने इस लेक्चर में नाउन्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया है और समझा भी है, जिस डेफिनीशन और एग्जाम्पल्स के साथ। तो हम लोग अगले बार अगले पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम, अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज मिलते हैं अगले लेक्चर में।